भारत को आज़ादी दिलाने में अनगिनत लोगों ने अपना योगदान दिया। इनमें से कई लोगों को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान मिला, तो कई लोग इतिहास के पन्नों की चंद पंक्तियों में सिमट कर रह गए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही गुमनाम हीरो और आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। आज इनकी जयंती के अवसर पर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं बट्टू यानी बटुकेश्वर दत्त के बारे में। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में स्वागत है आपका। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। बंगाल के वर्धमान जिले में जन्मे बटुकेश्वर दत्त की प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कानपुर आ गए। कानपुर के पीपीएन कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई, जिनकी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। बम बनाने में तो उन्हें महारत हासिल थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के लिए एक बम फैक्ट्री की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंक दिया। इसके बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया, जहां इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देते हुए उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इस मुकदमे में उनको फांसी न दिए जाने का मलाल हमेशा सालता रहा। साल 1937 में उन्हें बांकीपुर पटना के केंद्रीय कारागार में लाया गया, जहां से 1938 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद फिर से बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए, जिसके कारण एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1945 में उन्हें छोड़ दिया गया। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद आजीविका चलाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आजीविका चलाने के लिए इन्होंने कभी बिस्किट, कभी डबल रोटी तो कभी सिगरेट बेचा। जिंदगी से जद्दोजहद करते हुए 1964 में ये काफ़ी बीमार हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सरकार से किसी भी प्रकार की मदद न मिलने पर उनके मित्र चमन लाल ने एक बड़ा ही भावुक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने लिखा कि परमात्मा ने बटुकेश्वर दत्त जैसे महान शूरवीर को भारत में पैदा करके एक बड़ी भूल कर दी है। जिस व्यक्ति ने देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया हो, वो आज अस्पतालों में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसके सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हुई और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर ने चमनलाल से मुलाकात की। आर्थिक सहायता देते हुए पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर ने बिहार सरकार को पत्र लिखा कि यदि बिहार सरकार बटुकेश्वर दत्त का पटना में इलाज नहीं करवा पाती है तो पंजाब सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्च वहन करने के लिए तैयार है। आखिरकार उन्हें दिल्ली लाया गया, लेकिन लगातार बिगड़ती तबीयत से वे कोमा में चले गए और अंततोगत्वा 20 जुलाई 1965 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। बटुकेश्वर की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास कर दिया गया। तो ये थी बात स्वतंत्रता संग्राम के एक गुमनाम नायक बटुकेश्वर दत्त की। इस महान शख्सियत की जयंती पर ध्येय IAS इन्हें सादर नमन करता है।